ग्लोबल महंगाई दर जो यूएन की रिपोर्ट कह रही है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। महंगाई की बात कर रहे हैं और इस महंगाई में यूएन की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए जो दुनिया में महंगाई रहेगी वो प्रतिशत कितना रहेगा? 6.7%। दुनिया में महंगाई की दर मतलब करीब करीब 7% के आसपास रहेगी, जबकि 2010 से लेकर 2020 तक दुनिया में महंगाई की दर कितनी थी? दुनिया में यह होती थी 2.9%। अब यह आंकड़ा अपने आप में आपको बता रहा है कि जो दुनिया में महंगाई दर करीब 3% के आसपास होती थी, आज वो डबल हो चुकी है। डबल, यानी आप जो महंगी चीजें खरीद रहे होंगे वो आपके अकेले के हिस्से नहीं आई है। दुनिया में इस वक्त ये हालात है, कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और हम क्या दुनिया से अलग हैं? हम क्या मंगल ग्रह पर रह रहे हैं? लेकिन जब दुनिया से कंपैरिजन कीजिएगा कि आप उस महंगाई के मार के बीच भी कितनी बेहतर स्थिति में है, तब आपको समझ में आएगा कि भारत किस स्थिति में खड़ा है। दुनिया के ताकतवर और इकोनॉमी के जो पावर होल्ड कहे जाते हैं, जहां इकोनॉमिक पावर है, वो उन देशों में भी महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जैसे आप अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका में 40 साल में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई है। वहां पर महंगाई की दर 8.3% है। अमेरिका में 8.3%, 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रिटेन के अंदर 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, वहां 9% की दर से महंगाई चल रही है। फ्रांस में 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया, वहां महंगाई करीब करीब 5% है, 4.8%। जर्मनी में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वहां 7.4% के आसपास महंगाई है। कनाडा में 32 साल में सबसे ज्यादा महंगाई ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, 6.8%। जहां दुनिया भर में 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, भारत में चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल से महंगाई को लगातार कंट्रोल में रखा था, अभी भी सिंगल डिजिट में रखा है। यह 8 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे ज्यादा महंगाई है। लेकिन आप दुनिया से कंपेयर कीजिए तो बेहतर स्थिति में है, और पिछली सरकार से कंपेयर करने पर क्या है वो अभी बताऊंगा। वहां भारत में अभी 7.8% के आसपास महंगाई है। अच्छा, जरा पड़ोस में देखिए आसपास क्या चलता है, जरा उसको भी देखना चाहिए ना। दुनिया के बड़े और ताकतवर देश ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों का हाल भी महंगाई से बेहाल है। पड़ोसियों का घर खंगालिए, पता चलेगा आप कितनी बेहतर स्थिति में। सबसे पहले श्रीलंका की बात कीजिए। श्रीलंका में महंगाई पिछले साल के मुकाबले 6 गुना बढ़ गई है। अप्रैल महीने में फूड इन्फ्लेशन श्रीलंका में 45% से ऊपर है, 45% से ऊपर। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 1 लीटर 420 रुपया है, डीजल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर की चल रही है। आप कहेंगे वहां तो हालात खराब है। खराब हैं, उसकी खुद की वजह से हैं। वहां वो यहां नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बेहतर स्थिति में है आप। पाकिस्तान में क्या हालात है? वहां विदेशी मुद्रा भंडार खाली होकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार को लग्जरी आइटम के आयात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 200 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में रिटेल महंगाई दर 13.4% तक पहुंच गई है। यह आपके पड़ोस में हो रहा है। नेपाल में देख लीजिए, यह भी पड़ोस में है। वहां रिटेल महंगाई दर 7.28% है, जो 5 साल में सबसे ज्यादा है। नेपाल में 1 साल में विदेशी मुद्रा भंडार 18% गिर गया है। पिछले 8 महीने में नेपाल का पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल 2 गुना हो गया है। डर है कहीं नेपाल की भी हालत श्रीलंका जैसी ना हो जाए। तो इसलिए जब आपको कहा जाता है कि भारत में बहुत महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि भारत में भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन
दुनिया के मुकाबले आज हम बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं और आस पड़ोस के मुकाबले तो कहीं बेहतर स्थिति में खड़े हैं। महंगाई ने दुनिया के सामने बड़ा संकट ला दिया। दुनिया के बड़े देश महंगाई के सामने सरेंडर कर गए, क्योंकि महंगाई से जनता को राहत देने का मतलब है कि आप अपने खजाने पर चोट कीजिए। भाई सरकारी खजाना है, वहां पैसा जो है कैसे आएगा? भाई टैक्स आएगा तब आएगा। चीजें आप जनता को देंगे तो इधर से खाली होगा। और जो अर्थव्यवस्थाएं नीचे गई हैं, बड़े बड़े देश घबरा गए कि क्या करें, कैसे बैलेंस बनाएं, जनता पे पैसा खर्च करें या अपना जो अकाउंट है उसको बचाकर चलें कि कहीं देश ही ना डूब जाए। लेकिन मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने महंगाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में महंगाई को रोकने के लिए जो बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए, वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। और आपको उन फैसलों को देखना होगा कि उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है भारत के ऊपर। तो जो महंगाई पर स्ट्राइक की है नरेंद्र मोदी ने, जिसे आप सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं, उसके 5 अहम बिंदु आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट, गेहूं का इंपोर्ट रोक दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट रोक दिया। गेहूं का एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर आप गेहूं भेजते थे प्राइवेट प्लेयर, उसको रोक दिया। इससे क्या हुआ? दुनिया भले त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि भारत जो है वो गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दुनिया के लिए टेंशन खड़ी हो गई कि अगर भारत से गेहूं नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि इस बार गर्मी की वजह से और दूसरे कारणों से गेहूं का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, आप गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दीजिए, ताकि यहां पर गेहूं की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर ना चली जाए। तो यह पहली स्ट्राइक थी महंगाई पर। कम से कम रोटी खाते वक्त आपको श्रीलंका के दिन याद ना आए। दूसरा क्या किया? पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया। यह भी अपने आप में बड़ा कदम है, यह देखते हुए कि सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी से आता है, और वो एक्साइज ड्यूटी घटाई केंद्र सरकार ने, जो सीधे उसके अकाउंट में जाती थी, जो राज्यों से शेयर नहीं होती थी। राज्यों के शेयर वाला हिस्सा नहीं घटाया, उसका चैप्टर मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो अपने हिस्से का शेयर घटाकर आम लोगों को राहत दी। तीसरी स्ट्राइक जो नरेंद्र मोदी सरकार ने की, वो की गैस सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी ये देकर। इससे बड़ा फायदा उन लोगों को हुआ उज्ज्वला के तहत जिन्हें सिलेंडर मिले, गरीब लोग, उनके लिए, और जो खाद्य सब्सिडी है उससे देश के किसानों को फायदा हुआ। चौथी स्ट्राइक जो नरेंद्र मोदी ने की, बड़ा डिसाइसिव, वो इंपोर्टेड तेल जो था, इंपोर्टेड तेल जो मतलब बाहर से तेल आता था खाने का, उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी। कस्टम ड्यूटी हटी, तो बाहर से जो खाने का तेल आ रहा था वो सस्ता हो गया। और पांचवी बड़ी स्ट्राइक जो नरेंद्र मोदी ने की है महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए, चीनी, शुगर, चीनी का एक्सपोर्ट रोक दिया। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है देश में महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए। ये 5 सर्जिकल स्ट्राइक थी महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए, और इसका इंपैक्ट जैसे जैसे दिखता चला जाएगा आपको नजर आने लगेगा कि जो महंगाई है वो कंट्रोल में तो रहेगी और नीचे आ जाएगी। स्टील और प्लास्टिक इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कुछ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा आयरन ओर के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 50% बढ़ाई गई है, जिससे निर्यात कम हो और घरेलू जरूरतें पूरी हो सके। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कदम उठाए उनका असर यह हुआ कि दिल्ली में पेट्रोल जो पहले 105 रुपए का मिल रहा था, क्या आप देखिए, अगर दिल्ली में पहले पेट्रोल कितने का था, पेट्रोल देखिए पहले और अब का फर्क देख लीजिए। ये आपको दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूं, जो पहले 105 रुपए का मिल रहा था, 105.41 रुपीज, वो अब घटकर हो गया है सीधे 96 रुपए 72 पैसा 1 लीटर। डीजल जो मिल रहा था, वो डीजल पहले मिल रहा था दिल्ली के अंदर 96 रुपए 67 पैसे,
और वो अब घटकर हो गया है 89 रुपए 62 पैसे। तो सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ा है लोगों की जिंदगी पर। गेहूं का एक्सपोर्ट रोका, आपको यह बताया। अभी गेहूं की जो कीमत है वो है 30 रुपए किलो, रिटेल में आपको बता रहा हूं, 30 रुपए प्रति किलो। चीनी के दाम, चीनी पर भी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। चीनी अभी 42 रुपए पर केजी है, 42 रुपया पर केजी। अभी ध्यान दे दिया कि कहीं इससे पहले कि श्रीलंका जैसे हालात ना हो। खाने का तेल आप देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, सरसों का तेल आज की तारीख में 185 रुपए पर लीटर है, पैक वाला। रिफाइंड जो है वो 127 रुपए का है, 127 रुपीज। ऑनलाइन प्राइस आपको बता रहा हूं। तो ये कदम जो उठाए उसका असर ये है कि ये अभी यहां पर है और धीरे धीरे देखिएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार ने कल ही 2 बड़े कदम और उठाए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। पहला बड़ा कदम 2 साल के लिए क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल जो होता है उसके आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो लगता था वो भी हटा दिया। तो हर साल कुल 40 लाख मीट्रिक टन का आयात ड्यूटी फ्री हो जाएगा। इससे पहले इन कमोडिटी पर 5.5% का टैक्स लग रहा था। भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है, 60% तेल। अब अगर वो तेल आएगा सस्ता तो आपके घर पहुंचेगा सस्ता। तो इसलिए सरकार ने वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। आपके किचन का बजट जो है वो कंट्रोल में आएगा अगर ये तेल सस्ता पहुंचेगा। दूसरा बड़ा कदम 1 जून से चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर उठाया गया। अक्टूबर नवंबर के फेस्टिवल सीजन में आपको चीनी महंगी ना मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया। भारत इस साल चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सरकार ने चीनी निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित कर दिया। इस साल भारत का चीनी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है। भारत अब तक 9 मिलियन टन चीनी निर्यात कर चुका है। भारत में चीनी 33 से 44 रुपए किलो के बीच बिक रही है। लेकिन चूंकि अभी कंट्रोल कर लिया तो इसलिए बाद में दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया की आर्थिक स्थिति पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में महंगाई पर भी चर्चा है और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि भारत में दुनिया के मुकाबले महंगाई कम है। यह यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को छोड़कर दुनिया के लगभग सारे देशों में महंगाई बहुत ज्यादा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम महंगाई की वजह से भारत की विकास दर बेहतर बनी हुई है। भारत की आर्थिक रिकवरी मजबूत रास्ते पर है। ज्यादा वैक्सीनेशन, कम सामाजिक पाबंदी और मजबूत वित्तीय नीति की वजह से 2022-23 में जीडीपी 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय अशांति को झेलने के लिए भारत बेहतर हालात में है, यह यूएन कह रहा है। ऐसा भारत की मजबूत स्थिति और बैंकों की बैलेंस शीट में कम खतरे की वजह से। यह यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है दुनिया के बारे में और भारत के बारे में। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।